किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा न हो, बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा न हो, जरा गौर से देखना उससे कहीं खुदा न हो। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी रहमतों से, उसकी दया से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी उन लोगों के लिए जो इस बात से दुखी रहते हैं या जिंदगी में अकेले रहने की वजह से बहुत परेशान होते हैं। कितनी बार ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं जब हमारा किसी से बात करने का मन तक नहीं करता है, हम बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं। लेकिन आज की कहानी आपको जीवन के बहुत सारे रहस्यों के बारे में बताएगी और उन लोगों के लिए खासकर जो ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले हैं, उनको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और कैसे अपनी उस परेशानी से वो धीरे धीरे बाहर आएँ, कैसे अपने दुख से बाहर आएँ, कैसे अपनी तकलीफ़ से बाहर आएँ, वो इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम था रामदयाल। रामदयाल इस बड़ी दुनिया में अकेले रह गए थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वो 2-4 दिन ही बीमार रहीं। मोहल्ले वाले उन्हें अस्पताल ले गए। उन्होंने ही भाग दौड़ की। रामदयाल भी खुद बीमार थे। उनका लड़का बम्बई में रहता था, कई वर्षों से घर नहीं आया था। माँ की मृत्यु का समाचार मिलने पर उसने जवाब भेज दिया, बहुत उलझा हुआ हूँ, फुर्सत होने पर आऊँगा। पत्र पाने वाली रात रामदयाल तकिए में मुँह गड़ाकर कितना रोए कहना कठिन है। उनकी खुद की उम्र 65 वर्ष हो गई थी। अब उन्हें हरदम लगता था जैसे दुनिया में उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है। पड़ोसियों ने उनका बहुत ख्याल रखा, हर समय कोई न कोई उनके पास मौजूद रहता, लेकिन फिर भी रामदयाल की उदासी बढ़ती गई। वो जितना सोचते यह विश्वास पक्का होता जाता कि अब इस दुनिया में रहना बेकार है। और एक सुबह घूमने के लिए निकले तो फिर लौटे नहीं। उनके कदम शहर से बाहर की ओर चलते चले गए। एक बस आगे की तरफ जा रही थी। रामदयाल बस में बैठ गए। कई घंटों की यात्रा के बाद जब बस एक घने जंगल में से गुजर रही थी तो वो पेशाब करने के लिए नीचे उतरे और एक ही दिशा में बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें बस के भौंपों की आवाज़ सुनी। ड्राइवर उन्हें जल्दी करने को कह रहा था, लेकिन रामदयाल बाबू वहीं खड़े रहे। उन्होंने ना लौटने का फैसला किया। वो वन में खो जाना चाहते थे। उस घने जंगल में दिन में भी पेड़ों के नीचे हल्का अंधेरा था। हर तरफ सुनसान सा था। पत्तों में साए साए हवा चल रही थी। रामदयाल बाबू को जैसे कोई होश ही नहीं था। झाड़ियों में अटकते उलझते बढ़ रहे थे। पता नहीं किधर धूप तेज हुई तो प्यास से गला सूखने लगा। अब वह एक ऊंचे कगार की ओर बढ़ रहे थे। आंखों के सामने एक दृश्य तैर रहा था। वह हवा में हाथ पैर मारते हुए नीचे घाटी की ओर गिरे जा रहे हैं और फिर एकाएक उनके कदम रुक गए। जहां ढलान थी नीचे घाटी की ओर खुलती थी, वहां 2 लकड़ियां लगाकर रास्ता बंद किया था। वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, सावधान। रामदयाल बाबू ने उधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया। लोगों को सावधान रहने की बात किसने लिखी? उन्होंने जरा आगे बढ़कर झांका तो देखा आगे गहरी खाई थी। वो पीछे हट आए। न जाने क्यों उनका मन कांप उठा। वो एक तरफ बैठ गए। कुछ देर पहले उनके मन में आत्महत्या के लिए अनेकों विचार तैर रहे थे, लेकिन अब उन्हें कुछ डर सा लगने लगा। वो कुछ देर आंखें मूंदे बैठे रहे, फिर उठे। प्यास से गला भी खुश्क हो रहा था, लेकिन वहां भला पानी कहाँ मिलता। तभी उन्होंने देखा कि पास ही पत्थर की कुंडी में पानी भरा है। वहीं कुछ फल भी रखे दिखाई दिए। कुछ देर सोचते खड़े रहे, पिए या ना पिए। फिर प्यास ने जोर मारा तो गटागट पानी पी लिया। वहां रखे फल भी खा लिए। तब जाकर चित्त कुछ ठिकाने हुआ, लेकिन एक बात रह रहकर परेशान कर रही थी। ये सब किसने किया? यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। कौन है वो? रामदयाल के मन में आत्महत्या का विचार निकल गया। वो जंगल में घूमने लगे। जगह जगह उन्होंने सावधान लिखा देखा। कई पेड़ों पे जहरीले फल भी लिखा देखा। उन्होंने पाया कि अगर वह सब न लिखा होता तो कोई भी गिरकर अपने प्राण गंवा सकता था। घास में छुपे हुए गहरे गड्ढे, खतरनाक मोड़, जहरीले फल, सबके बारे में सावधान किया गया था। अब तक दोपहर ढल चुकी थी।
रामदयाल जी ने जोर से पुकारा, मेरे प्राण बचाने वाले भाई, अब तो मुझे अपने दर्शन दे दो। पत्तों के पीछे ससराहट हुई और एक बूढ़ा हंसता हुआ सामने आ गया। उसने कहा, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, कहिए आप यहाँ कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा, सच कहूँ मैं आत्महत्या करने के इरादे से आया था, लेकिन खाई के किनारे लिखे शब्दों ने मन बदल दिया। रामदयाल ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अब बताइए क्या इरादा है? तो वो कहते हैं कि सोच रहा हूं क्या करूं। रामदयाल ने इतना कहा और उनकी आंखों से आंसू भर आए। अब बूढ़े के पूछने पर उन्होंने अपनी राम कहानी सुना दी और जब उन्होंने बात खत्म की तो उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। एकाएक उन्होंने पूछा, लेकिन आपने तो अपना परिचय नहीं दिया। बूढ़े ने कहा, जो आपका परिचय है वही तो मेरा भी परिचय है। मेरा नाम नरसिंह है। क्या सुनाऊं, अनेक वर्ष हो गए। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ एक जंगल से गुजर रहा था, तभी बेटा घास में छिपे गहरे गड्ढे में गिर गया। वह इतना नीचे गिरा था कि मैं वहां पहुंच भी नहीं सकता था। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। पत्नी पहले ही मर गई थी। अब तो कुछ भी नहीं बचा था जीवन में। मैंने तय किया कि मैं भी उसी गड्ढे में कूदकर जान दे दूंगा। रामदयाल जी ध्यान से सुन रहे थे। नरसिंह ने आगे कहा, मैं कूदने जा रहा था, एकाएक मन ने कहा, यह कायरता है, हो सकता है इसी तरह लोग आकर इस छिपे गड्ढे में गिरते रहें। नहीं, ये ठीक नहीं है, पहले इसका कुछ प्रबंध करना चाहिए। बस मैंने गड्ढे के चारों ओर पेड़ की डाली खड़ी करके इन्हें लताओं से बांध दिया। उसके बाद रामदयाल ने पूछा, फिर मुझे लगा कि ऐसे खतरनाक स्थल तो इन जंगल में और भी होंगे। मैंने देखा मेरे बेटे की जान लेने वाले गड्ढे के पास ऐसे दूसरे स्थान भी थे। बस मैंने उसी दिन ठान लिया कि जंगल में जब तक एक भी ऐसा खतरनाक जगह है, मैं तब तक नहीं मरूंगा। वो दिन था और आज का दिन मैं इसी जंगल में रह रहा हूँ। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। खतरनाक स्थानों पे मैंने चेतावनियां लिख कर रख दी। कौन से फल जहरीले हैं, कौन से खाने लायक हैं, ये भी जान लिया। जंगल ही इतना खतरनाक नहीं रह गया जितना पहले था। मैंने कई भटके लोगों को रास्ता बताया, खाने पीने की सामग्री दी, नहीं तो शायद वो मर जाते। और हर बार मुझे लगा कि आत्महत्या ना करने का मेरा निश्चय गलत नहीं था। रामदयाल गंभीर होकर नरसिंह की बातें सुनते रह गए। एकाएक नरसिंह ने कहा, रात हो रही है, जंगली जानवरों का डर है। सुबह आपको जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दूंगा। आप आज मेरे साथ आइए। नरसिंह रामदयाल को एक गुफा में ले गया। उसके बाहर आग जलाकर दोनों लेट गए। रात को जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दी, कभी दूर कभी एकदम पास। सुबह रामदयाल की नींद खुली तो नरसिंह ने कहा, चलिए आपको जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते पे छोड़ दूं, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। रामदयाल ने कहा। तब नरसिंह ने आश्चर्य से पूछा, कहीं नहीं जाना तो अब क्या करेंगे, क्या इरादा है? तब रामदयाल ने कहा, मैं यही रहूंगा आपके साथ। अभी जंगल में ऐसे बहुत स्थान है जहाँ देखभाल की जरूरत है। मैंने भी मरने का इरादा छोड़ दिया है। अब नरसिंह की आंखें चमक उठी कि क्या सच है? उसने कहा, हाँ, मैंने देख लिया कि जीवित रहकर दूसरों को मरने से बचाया जा सकता है। रामदयाल ने इतना कहा और मुस्कुरा उठे और एक दूसरे को गले लगा लिया। तो दोस्तों याद रखिए, मरने के लिए एक दुख है और जीने के लिए 100 सुख भी कम है। यदि जिंदगी आपको बहुत सारी परेशानियां दे रही हैं तो उस परेशानियों में भी आप दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें, ना कि आत्महत्या जैसा छोटा और घृणित विचार। जीवन की हर परेशानी में मजबूत बनकर उभरें और यदि आप बिल्कुल अकेले रह जाएं तो दूसरों की सहायता करने लगें। यही वो एक काम है जिसे करके आपका अकेलापन तो दूर होगा ही होगा। जीवन में न जाने आपके खाते में कितने पुण्य अर्पित हो जाएंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं।